नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो का विषय है अकेलेपन से घिरा बुजुर्ग जो भीड़ में भी तन्हाई महसूस करता है। यह विषय हर परिवार के साथ, जैसे सेवानिवृत्त अधिकारी जो हैं, नेता हों, डॉक्टर हों, सब पर समान रूप से लागू होता है। चाहे वह व्यापारी हो या किसान हो, बुढ़ापे में सब कोई अकेलेपन से घिर जाता है। इसी पर मैंने इस विषय को लिया है। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। अगर उम्र के साथ आवाजें कम और सन्नाटा ज्यादा हो जाए तो यह उम्र नहीं, अकेलापन है। घर भरा हुआ है, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं। बच्चे व्यस्त हैं, दुनिया तेज है और आप पीछे छूट गए हैं। यह शिकायत नहीं है, यह चंद्रमा की उदासी है और केतु का कटाव है। जब अपनापन कम हो जाए तो भीड़ भी खाली लगती है, लेकिन यह तन्हाई कम की जा सकती है। बुजुर्गों का अकेलापन क्यों बढ़ता है और मन कैसे भर सकता है, चलिए इसे देखते हैं। आज मैं उस बुजुर्ग से बात कर रहा हूं जिसने पूरा जीवन परिवार के लिए दिया, लेकिन आज कहता है अब किसी को मेरी जरूरत नहीं। घर वही है, लोग वही हैं, पर बातचीत कम हो गई है। अगर यह आपकी अनुभूति है तो यह वीडियो आपके लिए है। अकेलेपन की पहचान क्या है? बात करने का मन कर रहा है पर सुनने वाला कोई नहीं। पुराने दिनों की यादें बहुत सताती है। चुप्पी में समय काटना पड़ता है। स्वाद से ज्यादा मन का भारीपन महसूस होता है। लगता है, मन में ये विचार आता है, मैं बोझ हूं जैसा भाव पैदा हो जाता है मन में। यह कमजोरी नहीं, अपनापन घटने का दर्द है। इसमें ग्रहों की भी कुछ भूमिकाएं होती है। चंद्रमा जब कमजोर हो तो भावनाएं और स्मृतियां भी कमजोर महसूस होने लगती है। उदासी छाने लगती है। केतु कटाव और विरक्ति के जब कमजोर हो तो कटाव और विरक्ति पैदा होने लगती है। अलग रहो का भाव मन में आने लगता है। शनि जब कमजोर हो तो आयु ज्यादा लगती है। एकांत काटता है, अकेलेपन का अनुभव बढ़ाता है। जब चंद्रमा उदास हो और केतु चुप कर दे और शनि एकांत बढ़ाए तो बुजुर्ग तन्हा महसूस करते हैं। यह स्थिति क्यों आती है? सेवानिवृत्ति के बाद पहचान का बदलना, बच्चों की व्यस्त दुनिया, स्वयं को व्यक्त न कर पाना, समाज की गति से तालमेल टूटना। याद रखिए, तन्हाई उम्र की देन नहीं, समय का फर्क है। कब हल्का होगा यह अकेलापन? जैसे जैसे संवाद बढ़ेगा आपस में, जीवन में उद्देश्य जुड़ेगा, वैसे वैसे मन हल्का होता जाएगा। अक्सर ऐसी स्थिति साल 2 साल में आती है। अंतर दिखता है अगर पहल की जाए, आपस में संवाद बढ़े और सब एक दूसरे के लिए सोचें, समझें और उसकी दुख दर्द में शामिल हो, तभी जाकर के ये अकेलापन का अंत होने लगता है। कुछ सरल उपाय है। सोमवार को सफेद फूल या दूध का दान कीजिए। आपके चंद्रमा को शांति होगी, चंद्रमा बलवान होगा। सप्ताह में 2 दिन किसी से फोन पर जरूर बात कीजिए, जो भी आपके पुराने मित्र हों या आपके कोई पुराने प्रिय रिश्तेदार हो। सप्ताह में कम से कम 2 दिन उनसे फोन पर जरूर बात कीजिए, अपनी बात कहिए। रोज 15 मिनट स्मृति लेखन, अपने अनुभव लिखना। आप अपने जीवन की घटनाएं कम से कम 15 मिनट रोज लिखिए, अपने अनुभव लिखिए। सूर्य देव को प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से जल चढ़ाइए और ये वाक्य कम से कम 3 बार जरूर बोलिए, मेरा अनुभव मूल्यवान है, मेरा अनुभव मूल्यवान है, मेरा अनुभव मूल्यवान है। मित्रों, उम्र बढ़ती है पर महत्व कम नहीं होता।
आपकी कहानियां, आपका अनुभव आज भी किसी के लिए दीपक बन सकता है। जरूरत है एक कदम आप बढ़ाइए, दुनिया फिर सुनने लगेगी और आपका समय बदलना शुरू हो जाएगा। मैं फिर मिलूंगा एक और सच्चाई के साथ। तब तक नमस्कार। जय सनातन, जय शिव शक्ति।